आइए हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज और बहुत ही प्रतिष्ठित इन्वेस्टर विजय केडिया साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आपने बीकॉम की डिग्री हासिल की कोलकाता यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा 19 साल की उम्र से ही आपने अपने पेरेंटल ब्रोकरेज बिजनेस की शुरुआत की। 25-30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है आपका इक्विटी मार्केट का, कमोडिटी मार्केट का। और केडिया साहब की स्टॉक पिकिंग और उनके गाने के संगीत की जो उनकी कला है उसके सब बहुत ही कायल हैं। केडिया साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। हमने सोचा कि अब कुछ खुशियों के क्षण आने वाले हैं तो आपसे मुलाकात की जाए, आपको आमंत्रित किया जाए। फाइनली युद्ध खत्म हो रहा है, कच्चा तेल नीचे आ गया, तो क्या कहें कि ग्लोबली हमारे लिए अच्छे दिन आ गए। तो सर नमस्कार नमस्कार और सर। आप सब दर्शकों को नमस्कार। और मैं सुन रहा था ये आपकी ये ऐड के पहले आप बोल रहे थे कि छोटे छोटे जो ये हैं इनको छोड़ो और बड़े बड़े मार्केट के अंदर में बड़े बड़े कुछ मूव है वो चुनो, जी जी। जो आप बोल रहे थे। जी तो उस समय सर मेरे को एक दोहा याद आ गया, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जरा सुना दूं क्योंकि बिल्कुल, तो जरूर जरूर। वो सर हाँ थैंक यू सर। वो दोहा ऐसा है कि हंसा बगुला एक सा, मान सरोवर माँ है, बगुला चूने माछुरी, हंसा मोती खाए। तो ये सर सार है कि मानसरोवर में दोनों है, कोई मोती चुनता है, कोई हीरे चुनता है और कोई मछली मछली। चुनता है। हम्म। तो बात ये है। तो मैं शेयर बाजार भी सर मैं हमेशा बोलता हूँ ये समुंदर के जैसे है। यहाँ पे कुछ लोग तफरी करने के लिए आते हैं, पैर वैर भिगो लेते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे जो है वो कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, शीप इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ लोग फिशिंग करते हैं और कुछ लोग मिनरल निकालते हैं यहाँ से। तो जितना अंदर जाएंगे, जितना डीप जाएंगे, जितना करेज रखेंगे, जितना पेशेंस रखेंगे, फायदा उतना ही होगा। तो ये तो सर ये एक सार है शेयर बाजार का। और आपकी बात पे जो आता हूँ, ये युद्ध का जो है ये तो चलिए बहुत देर आए दुरुस्त आए तो ये एक अच्छी आशा की किरण है मार्केट के अंदर में। और ऑफ कोर्स इससे ऐसे लग रहा है कि शायद कि हाँ भाई जो भी खराबी हो, देखिए शेयर बाजार का एक बड़ा अच्छा नियम है सर। और इस पे हम गलत भी हो सकते हैं कि हर समय वो नियम नहीं दोहराया जाता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ज्यादातर वो नियम दोहराया जाता है कि यहाँ पर जो भाव बनते हैं ना वो क्राइसिस में बनते हैं सर। तो इससे बड़े क्राइसिस क्या हो सकती थी मार्केट के लिए कि आप सोचिए हमारा डॉलर कहाँ पहुंच गया, क्रूड का कहाँ पहुंच गया, कंपनियों की अर्निंग भी खराब आ रही है, एफआईआईज ने इतना बड़ा पैसा मार्केट से निकाल लिया और उनका भी आने का, और सारी तरफ इंडिया का नैरेटिव जो है सब उल्टा सीधा, सब उल्टा फैल रहा है, नेगेटिव फैल रहा है कि एफआईआईज और निकाल लेगी और निकाल कर कोरिया ले जाएगी और ताइवान ले जाएगी और मार्स पे ले जाएगी। लोग तो पैसा मार्स पर भी ले गए, आप देख लीजिए स्पेस एक्स की क्या वैल्यू है, तो पैसा मार्स पर भी चला गया टेक्निकली। तो सर ये तो चलता रहेगा, लेकिन क्राइसिस में यहाँ पर बॉटम बनता है, ये मार्केट का नियम है। यूफोरिया में टॉप बनता है और क्राइसिस में बॉटम बनता है। तो ऐसे लगता है कि ये इतनी सारी क्राइसिस हम लोगों ने पिछले 2-3 महीनों में जो झेल ली, जो चले आ रहा था 24 में जो हाई बनाया, शायद मोटा मोटी यहाँ कहीं एक सर खत्म होना चाहिए। आपने सही भी कहा कि क्राइसिस में ही आपके लिए बॉटम बनता है और वही सही तय समय होता है। अ, अब चीज़ें ठीक तो हो रही हैं, लेकिन उस समय क्या क्राइसिस में डर बहुत लगता है। शोर शराबा ऐसा है कि सबको लगता है कि अब 24,000 में 22,000, 22,000 में 20,000, 20,000 में 16,000 के टारगेट आ जाते हैं निफ्टी पे, तो फिर लिया नहीं जाता। अभी भी देर तो नहीं हुई 24,000 पे, भले ही ठीक है हम थोड़ा नीचे से ऊपर आ गए, लेकिन क्या लगता है आपको लॉन्गर टर्म विजन के हिसाब से जो इन्वेस्टर्स पैसा लगाना चाहते हैं वो अभी भी मौका देख सकते हैं। सर मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि जब तक आपको डर लगता है इसका मतलब आप ये समझिए कि आप जिंदा हैं। जब अच्छा। आपको जिस दिन जब आपको हाँ मैंने डर अगर नहीं लगेगा आपको मार्केट के अंदर में, तो हम्म। आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हम्म। और सब कुछ अपने दांव पे लगाने वाले हो आप। और मार्केट ऐसा है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का, डर के जीने का, डर भी एक रस है सर। अगर आप तो हिंदी के प्रख्यात माने आपको तो बहुत अच्छी जानकारी है। डर का भी एक रस रस है, जो नो रस है उसमें डर भी एक रस है सर। तो डरना चाहिए, लेकिन डर का भी सामना करना चाहिए। डर नहीं लगे ये प्रॉब्लम है, डर लग के मैंने सामना किया ये आपकी हिम्मत है। तो ये पक्का समझना चाहिए मार्केट में। और दूसरा एक बात मैं आपको बताऊं सर, जो मेरे को समझ में आता है, ये मार्केट की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती है मार्केट में। मार्केट की समस्याएं चलती रहती है सर। एक 4 लाइन आपको बताता हूँ, एक दुआ है कि एक समस्या हल हुई, दूसरी खड़ी तैयार, चलते रहना ही कला, यही जीवन का सार। तो ये मार्केट का भी सार यही है सर। एक समस्या खत्म होगी दूसरी आएगी,
अभी अब फॉर एग्जांपल समझिए इतनी बड़ी समस्या वॉर की खत्म हो गई। अब आप देखिए मानसून की समस्या आपके दरवाजे पे खटखटा रही है। करेक्ट। अभी सब आकर बोल रहे हैं कि मानसून डेफिसिट है, कहीं किसी स्टेट में 62%, किसी स्टेट में इतना परसेंट, और एवरेज साइज 25-30% को डेफिसिट होगा जो भी है। राइट, राइट। और ये 90% से नीचे अगर ये आ जाता है तो थोड़ा सा स्थिति नाजुक हो जाती है। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि हाँ भाई अभी पानी की कटौती होगी, कंस्ट्रक्शन के अंदर में पानी नहीं जाएगा, उनको काट दिया जाएगा। सर ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई है ये। आज सोचिए महाराष्ट्र का कितना बड़ा योगदान है जीडीपी में, उसमें रियल एस्टेट का, कंस्ट्रक्शन का कितना बड़ा योगदान है उस महाराष्ट्र के अंदर में। उसको अगर कटौती हो जाती है पानी के लिए तो ये एक समस्या है। लेकिन अभी क्या करोगे आप, इन समस्याओं से आपसे आपको जूझना पड़ेगा, इन डर का आपको सामना करना पड़ेगा। तो आपको अपना पोर्टफोलियो इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है सर कि ऑल वेदर बोल के तो कुछ नहीं होता है, वो खाली भाषणबाजी में होता है। लेकिन कुछ हद तक उसकी रेजिस्टेंस पावर उसमें ज्यादा हो इन दिक्कतों को झेलने का। तो दिक्कतों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्लियर कट गेम अभी भी नहीं है। मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि एक बार वॉर खत्म हो गया और हम समझिए 24,000 पे जो भी आप बता रहे हैं, मेरे को याद नहीं इंडेक्स जहां भी हम पहुंच गए, यहाँ से कोई एक तरफा तेजी आ जाएगी सर। मैं उस कैंप में नहीं हूँ, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। मेरे को लगता है आगे जाके मार्केट कहीं थोड़ा सा वेट करेगा। वॉर के कारण देखिए सर क्या होता है, आदमी आईसीयू से बाहर आ जाता है या हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है, लेकिन फिर भी कमजोरी रहती है। फिर भी डॉक्टर बोलता है भैया 10-15 दिन आराम से थोड़ा सा अपने अपना ख्याल रखना, उछल कूद मत करना। तो अभी हम एक बड़े खतरे से बाहर आए हैं, एक इकोनॉमी का जो एक प्रॉब्लम था उससे बाहर आए हैं। दूसरा खतरा झेलने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, थोड़ा वार्म अप करना पड़ेगा, अच्छा खाना पड़ेगा, हेल्दी शेयर्स लेने पड़ेंगे और मन को अच्छा रखना पड़ेगा। अच्छा, तब आगे जाके बड़ी विजय मिलेगी। केडिया साहब सॉरी। देखिए, जब मार्केट गिरता है तो पोर्टफोलियो तो आपका भी बहुत नीचे जाता होगा, मतलब दूसरों के मुकाबले में कम जाता होगा, लेकिन जाता तो होगा। तो अभी जैसे मैं आपको अभी अभी मतलब दो शेयर तो आपने दो दोहे तो सुना डाले, शेयर वेयर भी आप करते हैं, गाने भी इतने बढ़िया गाते हैं। तो क्या उस समय भी मतलब जब पोर्टफोलियो डाउन है तब भी आपके को दोहे, शेयर और ये गाने सब याद रहते हैं, या फिर उस समय थोड़ा आप बदल लेते हैं, फिर उस समय थोड़े दर्द भरे गाने ज़्यादा गाते हैं? सर ऐसा है, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, पहली बात का जवाब जो आपने बोला कि मार्केट गिरता है तो मेरे भी शेयर्स गिरते होंगे, कम गिरते होंगे। तो मैं उसमें आपको बताऊं सर, मेरे शेयर्स ज्यादा गिरते हैं, मेरे कम हाँ, नहीं गिरते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, मेरे तो हाँ सबसे ज्यादा मेरा परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा खराब हो जाता है सर। तो वो जो एस इन्वेस्टर आपने लिखा है, एसी, वो गधा इन्वेस्टर हो जाता हूँ मैं उस समय। तो हाँ ये फैक्ट है ये। क्योंकि सर मेरे क्या सारे जो मेरे माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, तो वो सब वो गरीबों वाले शेयर्स है मेरे। तो सबसे ज्यादा मानसून होता है, बारिश आती है, धूप आती है, तो बेचारे उसी को ताप लगती है जो थोड़ा सा मैंने वो होता है। तो मेरे शेयर्स उसमें लिक्विड रहते हैं तो ज्यादा गिर जाते हैं, तो 40%, 50%, 60% गिर जाते हैं सर। तो अब तो इस बोलकर अब इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं लगता है कि हाँ भी गिर गए, वो मैं मान के चलता हूँ कि हाँ भी गिरने वाले हैं, बाजार डूबेगा तो जा। इसका कारण क्या है ना सर, जब मार्केट बढ़ता है ना, जब बुल मार्केट आता है ना, तो इंडेक्स बढ़ेगा 20%, तो मेरे शेयर शायद बढ़ जाएंगे 50% या 100%। और मार्केट अगर 20, 25, 30, 40% बढ़ा इंडेक्स, तो मेरे शेयर शायद 2, 3, 4 गुना, 5 गुना हो सकते हैं। ऐसे गुंजाइश रहती है, हर शेयर ऐसा नहीं होता है। तो पहला बात तो ये है सर। और दूसरा बात है कि गाने गाना तो सर, गाना तो क्या है ना कि अभी वो अपने अपना जीवन ही वही है सर, वो मार्केट, मेडिटेशन और म्यूजिक अपना लाइफ ही है। तो मेरे को सच पूछे तो ईश्वर का आशीर्वाद है कि मार्केट के इतने घंटे बढ़ने से मेरे को कोई विशेष मानसिक स्थिति में फर्क तो पड़ता है, लेकिन आदत पड़ गई है अब उससे निकलने की, कि तो वो ज्यादा देर तक नहीं रहता है। ऐसे लगता है कि हाँ भाई ठीक है, मेरी लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो रही है ना, तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं गाने तो वही गाता हूँ जो दिमाग में जो रहते हैं, वो चाहे दुख के हो या रोमांटिक हो या एस्पिरेशन के हो, वो चलते रहता है मैं सर, वो समझ कह गया रहा हूँ। सर, मार्केट खराब हो तो आप दूसरे दो एम फैक्टर पे पहुंच जाते हैं, मेडिटेशन और म्यूजिक, है ना? वो बैलेंस आउट यस कर देते सर। हैं। और बाद में तेजी में तो आपका जो मेन एम फैक्टर है मनी, वो तो आ ही हाँ जाता होगा। अब बताइए सर, आप जाने जाते हैं कुछ कुछ हमेशा नई नई थीम्स ढूंढने के लिए, कुछ अलग जो मार्केट से हटकर सोच कर थोड़ा डीप सोचते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, मतलब क्या बड़ा अगला क्या हो सकता है। अब क्या लग रहा है आपको, कुछ ऐसी चीज़ें जो फोकस करनी चाहिए जहाँ कुछ बड़ा हो सकता है आने वाले 2, 5, 10 सालों में? तो सर जैसे मेरे को कोई पूछता है ना कि भाई मेरा मैं करता क्या हूँ, अगर मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ तो मैं फिर करता क्या हूँ, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा काम है सोचना। हम्म। मेरा जो रॉ मटेरियल है ना सर, वो मेरी जो कैपिटल है, पैसे के अलावा जो है वो सोचना।
पैसा तो का दुरुपयोग भी हो सकता है, पैसा आप गवा भी सकते हो और मैं गवाता भी हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मेरे 10 में से 4-5 शेयर्स हिट होते हैं, बाकी नहीं चलते हैं मेरे को। लेकिन बुके पूरा बनाना पड़ता है। तो उसके अंदर में मेरा काम है सोचना, तो सोचना क्या सोचना? पास्ट टेंस को नहीं सोचना, पास्ट की गलतियों से सीखना, फ्यूचर में उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, ये मेरा कर्म है सर। और हर समय मेरे को एक ही चीज़ कि नई स्टोरी ढूँढना, नई थीम ढूँढना। जैसे सर मेरा एक कोट भी है कि बुल मार्केट इज़ लाइक सनशाइन, इट इज़ ऑलवेज़ देयर समवेयर। तो कहीं न कहीं बुल मार्केट इंडिविजुअल स्टॉक में आपको मिलेगा, इंडिविजुअल थीम में आपको सनशाइन जो है, जो बुल मार्केट है वो मिलेगा। इंडेक्स उसका परिचय नहीं देता है सर, इंडेक्स उसका पूरा प्योर इंडिकेटर नहीं है। तो मैं सच पूछे ना तो मेरे को इंडेक्स याद भी नहीं रहता कि इंडेक्स क्या चल रहा है, 75,000 है, 76,000 है, ऐसे लगता है इसके आसपास है। तो मेरा काम है नई स्टोरी ढूँढना, नई थीम ढूँढना। अभी मैंने जो नई स्टोरी जो मेरे 1-2 साल से 1 डेढ़ साल से जो दिमाग में मेरे को चल रही है सर, मैंने उसका नाम दिया अंग्रेजी में राइज़, RISE। तो मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे मैं कई जगह बोल चुका हूँ कि जैसे बॉडी के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, वैसे किसी भी राष्ट्र के लिए एनर्जी ज़रूरी है। इसके बिना गुज़ारा नहीं है। एनर्जी बंद तो एक नेशन बंद हो जाता है। हम लोगों ने इसका फ़ायदा नहीं उठाया सर, सोलर का, विंड का और जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, इसका फ़ायदा नहीं उठाया। हम लोग को 20-25 साल पहले उठा लेना चाहिए था। जो दूसरी कंट्रियों ने किया, यो जो कर रहे हैं। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जब आँख खुले सवेरा हो जाता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। अभी गवर्नमेंट का फोकस हुआ है, 2-3-4 साल में आप देखेंगे ऐसे-ऐसे नाम आ रहे हैं मार्केट में जिनका कहीं अता-पता नहीं था रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियों में। तो एक रिन्यूएबल मेरे को अच्छा लगता है, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी ट्रांजिशन। और आई स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सर। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हमारी ये 10 ट्रिलियन, 12 ट्रिलियन या 50 ट्रिलियन जो भी हम बातें करें, ये असंभव है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स भी सब ऊपर से सर 50-60% डाउन है, जो 23-24 में जो बिके थे। और उनको हर महीने आप देखेंगे ऑर्डर, कोई ना कोई कंपनी को 150 करोड़ का, 500 करोड़ का, 2000 करोड़ का अपनी औकात के हिसाब से ऑर्डर मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को ठीक लगता है। और RIS स्टैंड फॉर सिक्योरिटी सर। सिक्योरिटी के अंदर में डिफेंस भी आता है और साइबर सिक्योरिटी भी आती है। साइबर सिक्योरिटी थोड़ा सा नया सेक्टर है, उसमें आदमी को संभल के रहना चाहिए। क्लियर कट इसके अंदर में ये नहीं है। इसमें चीजें बहुत तेजी से बदल रही है और लेकिन ये अपना रोल अदा करेगी। और डिफेंस सिक्योरिटी जो अपने जानते ही हैं, तो वो भी अपना यह करेंगी। और ई का जो है वो है इमर्जिंग थीम, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, चाहे वो AI हो, चाहे वो डेटा सेंटर हो, चाहे वो दूसरी ग्रीन वो तो इसमें आ गया। और इस तरह की जो भी है समझिए, वो हम जैसे जीपे, वीपे, यूपे वगैरह करते हैं, इस तरह से और जो भी नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें कोई भी शेयर्स ले लें। इसके अंदर में ये शेयर्स का चुनाव अलग मुद्दा है और ये थीम है जो अलग मुद्दा है। ज़्यादातर शेयर सस्ते नहीं है, तो आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा। बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है बेहतरीन थीम, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी यानी कि डिफेंस से जुड़े शेयर और साथ ही एमर्जिंग थीम्स जो जो नई थीम्स आपको समय समय पर मिलती है वहाँ पर निवेश करने की राय केडिया साहब की। केडिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से अपने अनुभव और साथ ही बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ खुश रहने के गुर जो सिखाए वो ज़्यादा बेशकीमती है, वो ज़्यादा काम आएंगे। थैंक यू सो मच सर, और ईश्वर आपकी मुस्कुराहट को इसी तरह से बनाए भी रखे और बढ़ाते भी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।